अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अहमद रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 26 अहमद रज़ा ऑफिशियल। दोस्तों, पहले की तरह मैं आज फिर आपके लाया हूं एक नहायत ही दिलचस्प वाक़या। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में देखे बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि इसी तरह की मजीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हज़रत सैयदना अब्दुल मलिक बिन उमैर रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मुझे हज़रत सैयदना रबी बिन खराश रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि हम तीन भाई थे। हम में से सबसे ज़्यादा इबादत गुजार, सबसे ज़्यादा रोज़े रखने वाला हम में से हमारा मंझला भाई यानी हमारा दरमियाना भाई था। एक मर्तबा मैं अपने इन दोनों भाइयों को छोड़कर एक जंगल की तरफ रवाना हो गया। जब वापस घर आया तो मुझे बताया कि मेरा वही भाई जो हमसे ज्यादा इबादत किया करता था, रोजे रखा करता था, मरज़ुल मौत में मुब्तला है। जब मैं उसके पास पहुंचा तो मालूम हुआ कि अभी कुछ ही देर पहले उसका इंतकाल हो चुका है। लोगों ने उसे एक कपड़े में लपेट कर रखा हुआ था। मैं उसके लिए कफन लेने चला। तो जब कफन लेकर जैसे मैं अपने घर आया तो यकायक मेरे उस मुर्दा भाई जो फौत हो चुका था उसी भाई के चेहरे से कपड़ा खुद ब खुद हट गया। उसने मुझे मुस्कुराते हुए सलाम किया। मैंने बड़ी हैरानगी के आलम में जवाब दिया और उससे पूछा कि ऐ मेरे भाई, तू तो मर गया था, क्या तू मरने के बाद दोबारा जिंदा हो चुका है? तो उसने कहा, जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, मैं जिंदा हो चुका हूँ और तुमसे जुदा होने के बाद मैं अपने रब अज़्ज़ा वजल के पास हाजिर हुआ। मेरे रब अज़्ज़ा वजल मुझसे बहुत खुश था और वो पाक परवरदिगार अज़्ज़ा वजल मुझसे नाराज ना था। उसने मुझे सब्ज रंग के रेशमी हुल्ले अता फरमाए और मैंने अपना मामला तुम्हारे मामले से बहुत आसान पाया। लिहाजा तुम नेक अमाल की तरफ खूब रगबत करो, कोशिशें करो, खूब मेहनत करो, लगन करो और सुस्ती इस काम में बिल्कुल भी ना करो। नेकी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो और इसमें सुस्ती बिल्कुल भी ना करो और मौत से बेखबर हरगिज ना रहो। दुनिया से रुखसत होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरी मुलाकात मेरी हसरतों का महफर हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने से हुई। उन्होंने करम फरमाते हुए मुझसे इरशाद फरमाया कि जब तक तुम नहीं आओगे मैं कब्र से नहीं जाऊंगा, लिहाजा तुम मेरी तजहीज़ व तकफीन में जल्दी करो और बिल्कुल भी देर ना करो, क्योंकि कब्र में मेरी मुलाकात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से होगी। फिर उसकी आंखें बंद हो गई और उसकी रूह इस तरह आसानी से निकली जैसे कोई कंकर यानी पत्थर जब पानी में डालता है तो वो आसानी से तह में चला जाता है, इसी तरह आसानी से उसकी मौत वाक़ई हुई। जब ये वाक़या उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने बयान किया गया तो उन्होंने इसकी तस्दीक फरमाई और फरमाया कि हम ये हदीस बयान करते थे कि इस उम्मत का एक शख्स ऐसा भी होगा जो मरने के बाद जिंदा होगा और बात करेगा। हसन रबी बिन खराश रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरा वो भाई सख्त सर्दी की रातों में बहुत ज्यादा क़याम किया करता था और सख्त गर्मियों के दिनों में बहुत ज्यादा रोजे रखा करता था। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत हो और उनके सदके हमारी बेहिसाब मगफरत हो। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हमें अपनी इबादत में लज्जत, शौक और मोहब्बत अता फरमाए और हमें भी मौत के बाद सरवर आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, पसंद लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।